तारीख 22 दिसंबर 1949। वक्त आधी रात। गर्भगृह में प्रकट हुए रामलला। 23 दिसंबर 1949 की सुबह अयोध्या में नया सवेरा लेकर आई थी। दरअसल 23 दिसंबर की सुबह अयोध्या में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि जन्मभूमि के गर्भगृह में रामलला स्वयं प्रकट हो गए। जिला प्रशासन को भी इस बात की सूचना मिल गई और जिला प्रशासन को लग गया कि मामला काफी गंभीर है। सुबह 7 बजे अयोध्या थाने के तत्कालीन एसएचओ रामदेव दुबे जब मंदिर परिसर में पहुंचे तो वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। दोपहर होते होते राम भक्तों की ये भीड़ बढ़कर करीब 5000 हो गई। प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। कहा यह गया कि बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वाले कमरे में वही मूर्ति प्रकट हुई है जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। 23 दिसंबर को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी एफआईआर के तहत कार्रवाई करते हुए 29 दिसंबर 1949 को मस्जिद कुर्क कर उस पर ताला लगा दिया गया। कोर्ट ने तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष प्रियदत्त राम को इमारत का रिसीवर नियुक्त कर दिया और उन्हें ही मूर्तियों की पूजा की जिम्मेदारी भी सौंप दी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में उस एफआईआर का जिक्र भी किया है। किताब की एफआईआर के हवाले से लिखा गया है, रात में 50 से 60 लोग ताला तोड़कर दीवार फांदकर मस्जिद में घुसे और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र की मूर्ति की स्थापना कर दी। उन्होंने परिसर की दीवार पर अंदर और बाहर गेरुए और पीले रंग से सीताराम भी लिख दिया। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। बाद में पीएसी को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन उस समय तक वे मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। ये एफआईआर की भाषा थी, लेकिन परिसर की सुरक्षा में तैनात हवलदार अबुल बरकत ने जो बयान दिया था उसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। हवलदार अबुल बरकत का वो बयान राम मंदिर निर्माण की कार्यशाला में पत्थरों पर अंकित किया गया है। हवलदार अबुल बरकत के बयान में कितनी सच्चाई है ये तो खुद वो ही जाने, लेकिन ये सच है कि उस वक्त केंद्र और यूपी की सरकार इस घटना को गले के नीचे उतार नहीं पा रही थी। पूरे देश में इसे लेकर हाहाकार मचा था। प्रशासन पर सियासत का जबरदस्त दबाव था, लिहाजा यूपी के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर को लिखित आदेश दिया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए। इसका मतलब ये था कि रामलला की मूर्ति को मस्जिद से निकालकर फिर से राम चबूतरे पर रख दिया जाए। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में बकायदा ये भी लिखा था कि इसके लिए अगर सख्ती करनी पड़े तो उसमें भी संकोच न किया जाए, लेकिन के नायर ने अपने मुख्य सचिव के इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। के नायर ने मुख्य सचिव भगवान सहाय को जो जवाब भेजा उस पर गौर फरमाना जरूरी है। नायर ने जवाब में लिखा कि रामलला की मूर्ति को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर ले जाना संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांव कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिला प्रशासन के अधिकारियों, यहाँ तक कि पुलिस वालों की जान की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। अयोध्या में ऐसा पुजारी मिलना भी नामुमकिन है जो राम की मूर्ति को गर्भगृह से हटाने को तैयार हो जाए। नायर के इस जवाब से यूपी की तत्कालीन सरकार संतुष्ट नहीं हुई, लिहाजा उन्हें दोबारा मूर्ति हटाने का सख्त निर्देश भेजा गया। लेकिन इस बार भी नायर ऐसा करने से मना करते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। हालांकि उन्होंने सरकार को ये सुझाव भी दिया कि मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया जाए। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला अदालत की चौखट पर पहुंच ही गया। बहरहाल 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को मूर्ति कैसे प्रकट हुई, इस पर आज भी रहस्य बना हुआ है।